ठीक है, सबसे पहले डायपोल जाने क्या होता है। डाई का मतलब होता है टू, पोल का मतलब होता है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। अगर किसी को पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, अगर किसी पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन के कारण अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है तो उसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट। ठीक है, अगर किसी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन के कारण अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है तो उसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट। कैसे, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई ए बी जो है कोवेलेंट मॉलिक्यूल है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है लेस है और एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है मोर, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वह क्या होता है कि वह पोलराइज होता है और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो अपने तरफ खींचता है, यानी पोलराइजेशन होता है। ठीक, तो ए और बी में ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस बॉन्ड को अपने तरफ खींचेगा, यानी पोलराइजेशन होगा। तो जब सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है इसीलिए इस पर पार्शियली निगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल में अगर हम HF लिए तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है 2.1 होता है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है 4 होता है। तो HF है, तो अगर ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.1, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव 4, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो इस हाइड्रोजन को अपने तरफ क्या करेगा, खींचेगा। तो इस सिग्मा बॉन्ड को खींचा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियली निगेटिव चार्ज, और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर निगेटिव चार्ज आएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो ये अपने तरफ खींचेगा, तो डायपोल का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा जो अपने तरफ सिग्मा बॉन्ड को पोलराइज कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर डायपोल को डिफाइन करें, ठीक है, तो क्या होगा डिफिनेशन, पोलैरिटी ऑफ एनी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या मॉलिक्यूल। ठीक है, किसी भी पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल में अगर बॉन्ड का पोलराइजेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट। ये जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, यह वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है कि अगर डायरेक्शन की बात करें, डायपोल का डायरेक्शन कैसे होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो पॉइंटिंग। एरो पॉइंटिंग कहने का मतलब ये एरो दीजिए और यहाँ पॉइंट क्रॉस कर दीजिए, ये डायपोल का रिप्रेजेंटेशन है। फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यह होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बोले तो डायपोल का डायरेक्शन किधर होगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डायपोल। ठीक, तो मैंने बताया था कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जाना है,
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सेकंड, अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है तो सेंट्रल एटम से लोन पेयर के डायरेक्शन में जाना है। फ्रॉम सेंट्रल एटम टू लोन पेयर। ठीक है, इसको मेजर किस में करेंगे तो इसका यूनिट होता है डे बाय, दैट इज मेजर्ड इन डे। डाइपोल का यूनिट होता है डे बाय। ठीक, 1 डे बाय इक्वल टू होता है 10 के पावर -18 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। जैसे अगर AB कोई कोवैलेंट मॉलिक्यूल है तो इसके बीच के दोनों एटम के बीच का जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो D है, और जो चार्ज सेपरेशन है, चार्ज सेपरेशन वो Q है। तो जो डाइपोल होगा वह होगा चार्ज इनटू डिस्टेंस, यानी डाइपोल इक्वल टू होगा Q इंटू डी। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर दो वेक्टर, ठीक है, अगर दो वेक्टर अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड में अगर सेम है तो वह एक दूसरा के कैंसिल करेगा। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर A है और दूसरा कोई वेक्टर B है। अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, B का भी 5 है, लेकिन अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, मान लीजिए A का इस डायरेक्शन में है और B इस डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव दोनों एक दूसरा के कैंसिल करेगा। ठीक है, अब कुछ एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिटी लिख देते हैं। जैसे यहाँ एलिमेंट और यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिटी जो होता है 2.1 होता है, कार्बन का 2.5, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिटी 3, ठीक है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिटी 3.5, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिटी जो है 4 और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिटी जो है 3। ठीक है, इसे इलेक्ट्रॉनिटी बस इतना याद रखना है। इसी में हमको बताना है कि किसका डायपोल जो होगा 0 है, किसका डायपोल 0 नहीं। इतना इलेक्ट्रॉनिटी याद रखना है आप लोग। मैं बारी बारी से बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। पहले मेथड से बता देते हैं कि डायपोल आप लोग निकालेंगे कैसे। ठीक है, कि अगर दो वेक्टर अपोजिट है, ठीक है, if 2 vectors are opposite, ठीक है, अगर दो वेक्टर अपोजिट है तो वो एक दूसरे के क्या करेगा, कैंसिल करेगा, कैंसिल टू ईच अदर। बट मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए आपका। जैसे मान लीजिए कि कोई वेक्टर ये है, ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर जो है बी है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो कैंसिल नहीं करेगा एक दूसरे के। तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये एक दूसरे के क्या करेगा, कैंसिल करेगा, ये कैंसिल करेगा, कैंसिल टू एक दूसरे के कैंसिल करेगा। लेकिन ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन क्या है आपका, सेम है, तो ये कैंसिल एक दूसरे के नहीं करेगा। ठीक है, दैट इज डू नॉट कैंसिल टू, एक दूसरा के कैंसिल नहीं करेगा। तो ये अब कैंसिल करेगा तो इसका डायपोल 0 हो जाएगा, और ये कैंसिल नहीं करेगा तो म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा, इसका जब एक दूसरा के कैंसिल करेगा तो डायपोल क्या हो जाएगा आपका 0। जब कैंसिल नहीं कर रहा है तो इसका डायपोल नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब इसका एग्जांपल दे रहे हैं तब समझिएगा। आप लोग को एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे बोरॉन फ्लोराइड ट्राइफ्लोराइड है,
तो इसका सबसे पहले आप लोग को ज्योमेट्री बनाना होगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि हाइब्रिडेशन निकालना है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे सबसे पहले। द बोरॉन थर्ड ग्रुप का है, तो 3 + 7 × 3 ये आ जाएगा 24। बताए थे कि 9 to 56 रहे तो 8 से डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा 3, और 3 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2। और जब हाइब्रिडेशन sp2 होगा, बोरॉन का हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp2, तो ज्योमेट्री जो होगा आपका ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर।